डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली 6.2 में क्वेश्चन नंबर 10 है, अध्याय 6 त्रिभुज ट्रायंगल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से आप देखिए, एक बार आपको बुक में दिखाते क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा होगा बुक में, ध्यान से देखिए आप। डियर स्टूडेंट, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO है। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। ठीक है, आपको दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ है एक क्वाड्रिलेटरल जिसको चतुर्भुज बोलते हैं। तो चतुर्भुज ABCD के जो विकर्ण है वो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं और AO अपॉन BO CO अपॉन DO बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है, दर्शाना है कि ABCD एक समलंब है। ठीक है, एक समलंब है, ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिए। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। एग्जाम में सॉल्यूशन कैसे करके आना है वो ध्यान से आप देखिए। सबसे पहले आपको एग्जाम में लिखना है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद देखिए, सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना है। इसने बोला है ट्रेपेजियम में समलंब है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, समलंब। तो ABCD हमारे पास एक समलंब है। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, बिल्कुल एक्यूरेट, राइट। ठीक है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि समलंब का आकृति कैसे बनती है। ठीक है, तो ABCD एक समलंब है। ठीक है, ठीक है। अब बोला क्या बुक में कि जिसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो समलंब के विकर्ण यानी इसके जो विकर्ण है BD और AC। ठीक है, बुक में आप क्वेश्चन देख लेना। बोला है कि इसके जो विकर्ण ये डायगोनल होते हैं, ये पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से करते हैं प्रतिच्छेद कि AO अपॉन BO CO अपॉन DO बराबर है। ठीक है, तो विकर्ण AC और BD इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO और CO अपॉन DO इनका रेशियो इक्वल हो जाता है। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अब आपको सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। तो सबसे पहले आपको लिखना है, दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, यानी ABCD एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज दिया हुआ है। ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, और AC एंड BD इसके विकर्ण है। ठीक है, विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये आपको लिख देना है। ठीक है, बस आपको दिया है में इतना ही लिखना है। इसके बाद आपको दिया हुआ एंड। ठीक है, आपको समलंब आपको चतुर्भुज ABCD में क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें दिया हुआ AO अपॉन BO बराबर है CO अपॉन DO। ठीक है, ये अनुपात आपको पहले से बराबर दिया हुआ है। तो आपको सिद्ध करना है, वी हैव टू प्रूव। ठीक है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है वो देखिए, इसको बोलते हैं टू प्रूव इंग्लिश में। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है, ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो इसको समलंब आपको प्रूव करना है, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो प्रूव करना है कि ABCD एक समलंब है। तो समलंब प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है रचना। क्या लिखनी है, रचना। यहाँ पे बस रचना लिखना है, मत लिखना रचना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो रचना लिखने के बाद देखिए, रचना में आपको क्या करना है, आपको एक लाइन AB के पैरेलल ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पॉइंट O से, तो मैं क्या करूँगा, पॉइंट O से एक लाइन ड्रॉ करूँगा जो AB के पैरेलल होगी, समांतर होगी। ठीक है, तो रचना में आपको क्या लिखना है कि EO समांतर AB खींचा। ठीक है, आपने क्या किया, EO को AB के समांतर खींचा है। आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि EO DC के समांतर है। जब EO AB के समांतर हो जाएगा और EO DC के समांतर हो जाएगा तो AB DC समांतर हो जाएगा। जब AB DC समांतर हो जाएगा तो ABCD एक समलंब हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि सबसे पहले तो आपको लिखना है उपपत्ति। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है उपपत्ति, इसको बोलते हैं प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ में क्या लिखना है, देखिए EO AB के समांतर आपने खींचा है। आप बोल सकते हैं EO समांतर है
ए बी के, ठीक है। और किस ट्रायंगल में ये त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी में आपने ईओ को ए बी के पैरेलल बनाया है, ये रचना से किया आपने। कहाँ से किया है? रचना से, ठीक है। तो रचना से इस भुजा को आपने इसके समांतर खींचा है, तो इसीलिए अब क्या होगा, जब ईओ ए बी के समांतर है, थेल्स पर में क्या बोलेगा, ए ई अपॉन ई डी और बी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। हम लिखेंगे इसीलिए थेल्स पर में से, तो थेल्स पर में से क्या होगा देखिए, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल होगा बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। बट मैथ में थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश भी लिखनी है, ठीक है। बट क्या होता है, परंतु, परंतु हमें गिवन क्या देखिए, बट हमें गिवन है कि ए ओ अपॉन बी ओ सी ओ अपॉन डी ओ इक्वल है, ठीक है। बट हम जानते हैं कि ए ओ बी ओ के रेशियो के साथ सी ओ डी ओ के अनुपात के साथ बराबर है, ठीक है। यानी आपको दिया हुआ कहता है ए ओ अपॉन बी ओ सी ओ अपॉन डी ओ, ये पहले से आपको दिया हुआ है, ठीक है। या आपने यहाँ पे लिख दिया गिवन, यानी दिया हुआ है, दिया है, ठीक है। बट को यहाँ पर परंतु बोलेंगे। आप मैथमेटिक्स में इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड यूज कर सकते हैं, इससे मैथमेटिक्स की शोभा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ध्यान रही, तो ये आपने दिया है से लिख दिया। इसके बाद देखिए ध्यान से आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे। देखिए ए ओ सी ओ को लाएंगे बी ओ की जगह पे क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो ए ओ अपॉन सी ओ और बी ओ को लाएंगे सी ओ की जगह क्रॉस मल्टीप्लाई से, हम इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है, बी ओ डी ओ, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 मान लो इसको, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 2 में देखिए आप कि इसकी राइट हैंड साइड इक्वल है। अगर किसी इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल होती है तो उस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होती है, ठीक है। यानी आप ये मान सकते हैं कि बी ओ डी ओ बी ओ डी ओ सेम है, तो बी ओ डी ओ से बी ओ डी ओ कट हो जाएगा और यहाँ पर इसके इक्वल बच जाएगा, ठीक है। तो आपको लिखना है समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हुआ देखिए, ये इससे कट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए अपॉन ई डी, यहाँ बचेगा ए ओ अपॉन में सी ओ, ठीक है। ये इसके इक्वल हो जाएगा। बट ये आपने क्या निकाला देखिए, तो ये आपने किस ट्रायंगल में निकाला रेशियो इक्वल, वो देखिए ध्यान से। देखिए पहले ए डी सी में आपको ध्यान देना है कि ए अपॉन ई डी, ए अपॉन ई डी, ठीक है। अब देखिए ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ, ठीक है। तो इस त्रिभुज का ये रेशियो बराबर आ गया है, ये रेशियो बराबर आ गया है, क्योंकि आप लिखेंगे, क्योंकि जब रेशियो बराबर होता है, तो यहाँ पे देर को लिखिए आप कि जब रेशियो बराबर होता है तो इस त्रिभुज में क्या होगा, ये भुजा इसके समांतर होगी थेल्स प्रमेय के विलोम से। आपको लिखना है थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है। जब अनुपात बराबर होता है तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या बोलता है, थेल्स प्रमेय के विलोम से। जब रेशियो बराबर होगा तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या बोलता है कि भुजाएं समांतर होगी, साइड पैरेलल होगी, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम बोल सकते हैं कि ईओ समांतर होगा डीसी के, ठीक है। जब इस ट्रायंगल एडीसी में इसका रेशियो अनुपात बराबर हो गया है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होता है, ईओ और डीओ समांतर हो जाएगा, ठीक है। वही किया है, ठीक है, ठीक है। तो ईओ डीसी के समांतर हो गया, ठीक है, ईओ डीसी के समांतर हो गया। और ईओ एबी के समांतर तक पहले से देखिए, यहाँ पर ईओ था एबी के समांतर, ईओ हो गया डीसी के समांतर। अब ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो ये दोनों समांतर होगी। तो चूंकि आपको लिखना है, चूंकि ईओ समांतर ए बी, यह आपने रचना से बोला है, रचना से, ठीक है। और ईओ समांतर डी सी, यह आपने सिद्ध किया है अभी, ठीक है, यह आपने सिद्ध किया है। यहाँ पर देखिए अभी ये सिद्ध हुआ है। तो अब देखिए दोनों में आ रहा है ईओ ईओ, तो इससे कट हो जाएगा, तो ए बी और डी सी समांतर हो जाएगा, देयरफॉर ए बी समांतर डी सी हो जाएगा। ईओ ए बी के समांतर भी है, ईओ डीसी के समांतर भी है, तो ए बी और डीसी भी समांतर हो जाएगा, ठीक है। जब ए बी और डीसी समांतर हो गया है यहाँ पर देखिए, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ए बी सी डी एक समलंब है, हम बोलेंगे इसीलिए
ए बी, इसीलिए ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है, ए बी सी डी एक समलंब है, और ये आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव, ठीक है। तो ऐसे आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिखने का फॉर्मेट बिल्कुल यही रहेगा, आपको एग्जाम में बिल्कुल ध्यान से नोट करना है, ठीक है।